पीजीआई रोहतक में सर्जरी करवाने वाले मरीजों की जिंदगी उन लोगों के हाथ में दी हुई है जो केवल 12वीं पास करके बतौर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, जो बिना किसी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी योग्यता के सर्जरी में डॉक्टरों का सहयोग दे रहे हैं। मेघालय के ऑनरेबल गवर्नर उन्होंने ये डिग्रियां इलीगल डिक्लेयर करते हुए इनको कैंसिल कर दिया था। तो सिलेक्शन कमेटी के सभी मेंबर और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इस साजिश में शामिल है। तो पहली बात तो ये है कि एक सरकारी इंस्टीट्यूशन में फर्जी डिग्रियों के आधार पर नियुक्तियां होनी ही नहीं चाहिए थी। जब डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन ने निर्देश दिए थे कि ये सारी नियुक्तियां रद्द की जाए, तो इनको उसी टाइम इस मामले का संज्ञान लेते हुए नियुक्तियां रद्द करनी चाहिए थी। और ऐसे लोग न केवल सही योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों का हक मार रहे हैं, बल्कि अगर अस्पतालों की बात करें तो यह लोग मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का चैनल 7 पर स्वागत है। मैं हूं कामायनी। आपको यह जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि पीजीआई रोहतक में सर्जरी करवाने वाले मरीजों की ज़िंदगी उन लोगों के हाथ में दी हुई है जो केवल 12वीं पास करके बतौर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के विषय में बीएससी होना इस पद के लिए अनिवार्य है, लेकिन कई लोग बिना ऐसी किसी डिग्री के सीएमजे यूनिवर्सिटी के फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नियुक्त कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजिंदर के सिंघला द्वारा खंगोले गए दस्तावेजों से कम 2 ऐसे उम्मीदवारों का खुलासा हुआ है जो बिना किसी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी योग्यता के सर्जरी में डॉक्टरों का सहयोग दे रहे हैं। सिंघला ने आरोप लगाया है यह नियुक्तियां मेघालय के सीएमजी यूनिवर्सिटी के कुछ फर्जी सर्टिफिकेट्स के आधार पर की गई हैं। आए पूरे मामले की जानकारी के लिए बात करते हैं डॉक्टर सिंघला से। इन्होंने वर्ष 2005 में आरटीआई कानून लागू होने से आज तक 1500 से ज़्यादा आवेदन डालकर देश के शिक्षण संस्थानों में सैकड़ों घोटालों को उजागर किया है। आप बताएं कि फर्जी सर्टिफिकेट्स के सहारे ये लोग कहाँ, कैसे नियुक्त हुए और क्या काम कर रहे हैं? ये लोग, जो मामला है पीजीआई रोहतक का है, यहाँ इनको बतौर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन लगाया गया है। वहाँ ये सर्जरीज में सर्जन के को असिस्ट करते हैं और इनका मेन रोल होता है एक तो स्टरलाइजेशन और दूसरा जो सर्जिकल इक्विपमेंट है उसको होने वाले ऑपरेशन के हिसाब से रखना। तो पीजीआई रोहतक का ये मामला है। अब संबंध है कि इनको कैसे लगाया गया, क्योंकि पता चला है आरटीआई के तहत मिले हुए दस्तावेजों से भी या वैसे भी पता चला है कि इनकी जो डिग्री हैं या तो इनके पास बीएससी की डिग्री है ही नहीं, अगर है तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी डिग्री फर्जी है। तो कुल कितने ऐसे लोग हैं जो अब यहाँ से कार्यरत हैं? जब पता चला कि वहाँ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बिना ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की डिग्री के या फर्जी डिग्री से लगे हुए हैं, तो मैंने आरटीआई के तहत 3-4 बार उनसे पूछा कि मुझे बताया जाए कि यहाँ कितने ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन लगे हुए हैं जिनकी बीएससी की डिग्री पीजीआई रोहतक के अलावा कहीं और से हैं। हालांकि जो संस्थान है वहाँ के सूचना अधिकारी ये जानकारी देने से भाग रहे हैं, ये कह के कि ये उनकी निजी जानकारी है, दी नहीं जा सकती। लेकिन इसके बावजूद भी कम से कम 2 लोग ऐसे हैं जिनका नाम उजागर हुआ है, जिनका स्पष्ट है कि उनके पास या तो बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की डिग्री है ही नहीं, अगर है तो वो फर्जी है। तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि यह नियुक्तियां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर? ये एक्चुअली जो 2 व्यक्ति हैं इनका नाम है राहुल और माहीपाल। तो सबसे पहली बात तो है, इनके पास जो बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की ये क्वालिफिकेशन क्लेम करते हैं, वो क्लेम करते हैं सीएमजे यूनिवर्सिटी शिलोंग मेघालय की। सबसे पहली बात है, जिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री ली वो यूनिवर्सिटी अक्टूबर 2010 में फंक्शनल हुई और इन्होंने जुलाई 2012 में ये डिग्रीज क्लेम करके संस्थान में इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बीएससी है वो 3 वर्ष की है, जबकि यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से लेके डिग्री मिलने तक का समय जो है वो 2 वर्ष से भी कम है। अब पहला सवाल तो ये है कि 3 वर्ष की डिग्री इन्होंने 2 वर्ष से भी कम कैसे ले ली।
दूसरी बात यह है कि जो डिग्रीज हैं ये उस इंस्टीट्यूशन से क्लेम की गई हैं जिनकी 2012 तक की मिली सभी डिग्रियां। सबसे पहले जो सीएमजे यूनिवर्सिटी के विजिटर थे मेघालय के ऑनरेबल गवर्नर, उन्होंने ये डिग्रियां इलीगल डिक्लेयर करते हुए इनको कैंसिल कर दिया था, विथड्रॉ कर लिया था। उसके बाद जो सीएमजे यूनिवर्सिटी है ये अप टू सुप्रीम कोर्ट गई, यहां से इनकी अवैधता को माना गया था। उसके बाद स्टूडेंट्स को मौका दिया गया था कि अगर उनको अब भी यकीन है कि उनकी डिग्री सही है तो वो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के पास आवेदन दे सकते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के पास भी टोटल 3592 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया अपनी डिग्री की वैलिडेशन के लिए और उन्होंने सभी को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है। तो पहली बात 3 वर्ष की डिग्री का 2 वर्ष से भी कम समय में मिलना, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट तथा गवर्नमेंट ऑफ मेघालय द्वारा इनको इनवैलिड डिक्लेयर किए जाने के बावजूद भी उस डिग्री के आधार पे इनको जॉब देना क्लियर शो करता है कि फर्जी डिग्रियों पे इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये जो नियुक्तियां हैं ये अधिकारियों की अनदेखी के चलते हुई या फिर उच्च अधिकारी इसमें शामिल है, हम क्या समझें? आरटीए में मिले हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि इसमें बकायदा उच्च अधिकारियों की मिलीभुगत है, क्योंकि जो वहाँ एक सीनियर प्रोफेसर थे और सर्जरी के हेड थे, उन्होंने जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था वो टोटल 8 व्यक्ति थे, उनका सिनॉप्सिस बनाया। 8 में से 8 के पास ही बीएससी की डिग्री नहीं थी, जिनमें से 6 को तो इन एलिजिबल डिक्लेयर कर दिया और बाकी जो 2 बचे राहुल और महिपाल, जिनको प्रोविजनली एलिजिबल डिक्लेयर किया गया था और साथ में ये लिखा था कि क्योंकि इनके पास बीएससी की डिग्री नहीं है इसलिए जो भी इन्होंने सीएमजे यूनिवर्सिटी के दस्तावेज यानी कि डिटेल मार्क्स कार्ड लगवाए हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो इंस्टीट्यूशन ने उनको वेरीफाई नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि इंस्टीट्यूशन को ये पता था कि इनकी डिग्रियां फर्जी हैं और वेरीफाई नहीं किया गया। तो उच्च अधिकारियों की मिलीभुगत आरटीआई से मिले हुए दस्तावेजों से स्पष्ट नजर आती है। सर, आरटीआई से मिले दस्तावेजों में किन किन अधिकारियों का जो दोष है वो स्पष्ट नजर आता है? इसमें एक तो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर जिन्होंने इन दोनों को चुना है, जिसके चेयरमैन वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हरियाणा के वाइस चांसलर थे डॉक्टर सांगवान। दूसरा, ये नियुक्तियां होने के बाद अप्रूवल भी वाइस चांसलर ने दी है। तो सिलेक्शन कमेटी के सभी मेंबर और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इस साजिश में शामिल है। इसके अलावा हम उनको भी दोष दे सकते हैं, एक तो जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच में ये पूरा दस्तावेज तैयार किए ये जानते हुए भी कि इनकी डिग्रियां वेरीफाई नहीं हुई, और दूसरा वो सूचना अधिकारी जो काफ़ी हद तक सच्चाई को छुपाने में लगे हुए हैं। तो आरटीआई से प्राप्त जो दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, उनके बाद में आपने इस मामले को उजागर करने के लिए तथा दोषी व्यक्तियों को खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या प्रयास किए? ये मामला पिछले 2-3 वर्षों में आरटीआई से उजागर हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में इसको काफ़ी मामले को उजागर किया, पब्लिक के सामने लाया। इसके बाद मैंने दोष कहते भी की है, एक तो हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर और दूसरा हरियाणा के विजिलेंस डिपार्टमेंट में कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। अगर सीएमजे यूनिवर्सिटी की डिग्रियां फर्जी घोषित हो चुकी है तो क्या हरियाणा सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया? ये डिग्रियां वर्ष 2013 में फर्जी डिक्लेयर हुई थी और उसी वर्ष हरियाणा के डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन ने 4 अक्टूबर 2013 को एक पत्र लिखा था सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन कि क्योंकि ये जो डिग्रियां हैं ये अवैध डिक्लेयर हो चुकी हैं, इसलिए इन हरियाणा के सभी संस्थानों में इन डिग्रियों के आधार पे हुई एडमिशन, स्टूडेंट्स के दाखिले और नियुक्तियां उनको रद्द कर दिया जाए। और हैरानी की बात यह है कि ये पत्र जो हरियाणा के सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को भेजा गया, ये बाकायदा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के रजिस्ट्रार को भी दिया गया, यानी कि उन सबको पता था कि ये नियुक्तियां हरियाणा सरकार द्वारा भी रद्द की जा चुकी है जो सीएमजे यूनिवर्सिटी की डिग्रीज के आधार पे हुई हैं। आपके अनुसार इस पूरे मामले में हरियाणा सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी? एक्चुअली तो जो इंस्टीट्यूशन है पीजीआई रोहतक, ये हरियाणा सरकार का ही है। तो पहली बात तो ये है कि एक सरकारी इंस्टीट्यूशन में
फर्जी डिग्रियों के आधार पे नियुक्तियां होनी ही नहीं चाहिए थी। यानी कि अगस्त 2012 में जो हरियाणा सरकार के इस इंस्टीट्यूशन में नियुक्तियां हुई हैं, पहली बात तो ये होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर हो चुकी थी तो एक वर्ष बाद जब डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन ने निर्देश दिए थे कि ये सारी नियुक्तियां रद्द की जाए, तो इनको उसी टाइम इस मामले का संज्ञान लेते हुए नियुक्तियां रद्द करनी चाहिए थी। अगर उसके बावजूद भी ये चुप बैठे रहे तो कम से कम 2020 में जब मैंने पूरे दस्तावेजों के सबूतों के आधार पर शिकायत की हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर और विजिलेंस डिपार्टमेंट को, कम से कम तब उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अब 2 वर्षों बाद हरियाणा सरकार ने इस मामले का नोटिस लेते हुए हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर्ड श्री आरपी भसीन है, उनको इंक्वायरी ऑफिसर लगाते हुए इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है, जिसमें मैं 12 अप्रैल को और कल 19 अप्रैल को इसकी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया हूँ। बाकी आगे छानबीन जारी है। आप देख सकते हैं कैसे फर्जी डिग्रियों का बोलबाला देश की व्यवस्था में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे लोग न केवल सही योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों का हक मार रहे हैं, बल्कि अगर अस्पतालों की बात करें तो यह लोग मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी सरकारें लोगों के हितों के लिए खुद काम करें, पर हालात यह हो चुके हैं कि लोगों के खुद दर बदर भटकने के बाद भी वर्षों लग जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे ऐसे लोगों के हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। भले ही भ्रष्टाचार आसानी से इस देश से खत्म होने वाला नहीं, इतना ही काफ़ी है कि डॉक्टर सिंगला जैसे कुछ लोग हैं जो लगातार लगे हुए हैं। लोग कितना ही भी कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आखिर कुछ फ़र्क तो पड़ता है। अगली बार एक और मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए चैनल 7।